औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। गुज़श्ता वीडियो में आपने जाना था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के हमरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो कितनी देर बाद आए थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल की तादाद कितनी थी। आज की इस वीडियो में इस बात पर रोशनी डाली जाएगी कि उन्होंने सजदा किया था तो क्या उस वक्त की शरीयत में ये सजदा जायज़ था, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल कैसे हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल कैसे हुआ। इस वीडियो में आज ये रोशनी डाली जाएगी और ये सीरीज़ का आखिरी हिस्सा है। हाफिज़ इब्न जुरैर रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर का कौल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा ज़िंदा थीं और यही दलील क़वी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वालिदैन को तख्त पर बिठाया तो वालिदैन और भाई सब ने आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की खातिर सजदा किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों का ये सजदा उस वक्त की शरीयत में जायज़ था और दीन इस्लाम से कबल तमाम शरीयतों में सजदा ताज़ीमी चला रहा था, जिसे शरीयत मोहम्मदी ने हराम करार दे दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार से फरमाया कि ये मेरे इसी ख्वाब की ताबीर है, यानी वो ख्वाब जिसका जिक्र उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भी किया था, और उन्होंने फरमाया कि तुम अपना ये ख्वाब किसी से बयान न करना। नेज़ फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सच कर दिखाया है और ये उसका एहसान था कि उसने मुझे कैद खाने से निजात दी, यानी गमों और मुश्किलात के बाद मुझे हुकूमत अता की और मिस्र का बादशाह बनाया। मैं आप अलैहिस्सलाम को बयाबान से यहाँ ले आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बयाबानों में रिहाइश पजीर थे, जहाँ खाना बदोश लोग अपने मवेशियों समेत रहते थे। ये उसके बाद की बात है जब मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने मुखालफत पैदा की। शैतान की मुखालफत और भाइयों की मुखालफत के बारे में पहली वीडियोज़ में तज़किरा किया जा चुका है। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब करम फरमाने वाला है और वो जब किसी शय का इरादा करता है तो उसके असबाब भी मुहैया कर देता है। बेशक वो अलीम व हकीम है। अहले किताब का कौल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अहले मिस्र से उनके अम्वाल के बदले सारा गल्ला फ़रोख्त कर दिया। तमाम अहले मिस्र उनके ग़ुलाम बन गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें आज़ाद किया और उनकी ज़मीनों के उनके हवाले कर दिया और हुक्म जारी किया कि वो अपनी फसलों का 5वां हिस्सा उन्हें देंगे। चुनांचे अहले मिस्र का ये तरीका उनके बाद भी जारी रहा। हज़रत सोलबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत के दिनों में पेट भरकर खाना तनावुल न फरमाते थे। दोपहर के वक्त खाना खाते थे और भूखे लोगों को खाना खिलाना भूलते न थे। उनके बाद आने वाले मिस्र के दीगर बादशाहों ने भी उनके इस तरीके को जारी रखा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में जब कहत पड़ा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी पेट भरकर खाना खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि खुशहाली आ गई। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कहत साली ख़त्म हुई तो एक शख्स ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि अब कहत ख़त्म हो गया है, अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ाद हो गए हैं, यानी खूब खाएँ पिएँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता की हुई नेमतें आम हो चुकी हैं और उनका सारा कुंबा एक जगह जमा हो गया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये दुनिया हमेशा रहने का मकाम नहीं है, यहाँ जो कुछ है वो ख़त्म होने वाला है, हर उरूज को ज़वाल है। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना बयान की और उसके फज़ल व एहसान पर उसका शुक्र अदा किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि इलाही मुझे दीन पर इस्तकामत अता फरमा और उसी पर मौत अता फरमाना, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल रखना और दीन हक़ पर मेरी मौत हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बवक्त विसाल यूँ दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह मेरी रूह को अंबिया और मुरसलीन से मिला दे, ए अल्लाह मुझे आला रफ़ीक से मिला दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 मरतबा फरमाया था। इन दुआओं का मकसद ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बदन की सलामती के साथ दीन इस्लाम पर मौत अता फरमाए, और पहली शरीयतों में ऐसी दुआ मांगना जायज़ था, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कबल किसी नबी ने मौत की दुआ नहीं मांगी थी और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत की दुआ ममनू है। बशर्त ये कि दीन के जाने का ख़तरा लाहक हो, उस वक्त मौत की दुआ की जा सकती है, जैसा कि हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह जब तू किसी फितना व आजमाइश का इरादा करे तो हमें इस आजमाइश में मुब्तला किए बगैर अपने पास बुला ले। एक और हदीस में है कि इब्ने आदम तेरे लिए फितने में मुब्तला होने से कबल मौत का आ जाना बेहतर है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी तरह दुआ की थी कि इलाही मुझे इससे कबल मौत नसीब हो जाती और मेरा नामो निशान मिट गया होता। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब फितना व फसाद का जोर बढ़ गया तो मौत की आरज़ू की थी।
हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर भी जब हालात तंग हो गए तो उन्होंने मौत की आरजू की थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो मौत की आरजू न करे। अगर वो नेक है तो हो सकता है कि उसकी नेकियां मजीद बढ़ जाएं, और अगर बदकार है तो हो सकता है उसकी बुराई खत्म हो जाए। और उस वक्त यूं दुआ करनी चाहिए, इलाही जब तक जिंदगी मेरे लिए बाइस खैर बरकत है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे हक में मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लेना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में तकलीफ से मुराद जिस्मानी तकलीफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत की आरजू करना उस वक्त था जब नज़ा की कैफियत तारी थी या हालात ने नाजुक रुख इख्तियार कर लिया था। अब जिक्र हो जाए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का। हज़रत इब्न इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले किताब का कौल रिवायत किया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में 17 साल तक क़याम पजीर रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने विसाल से कबल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत अता फरमाई कि मुझे मेरे आबाओ अजदाद यानी इब्राहीम और इसहाक के पहलू में दफन करना। हज़रत सदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद बुजुर्गवार के जिस्म मुबारक पर खुशबुएँ लगाईं और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन के लिए मुल्क शाम गए और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पहलू में उन्हें मदफून किया। अहले किताब का कौल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र में दाखिले के वक्त उम्र मुबारक 130 बरस थी। मिस्र में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का क़याम 17 बरस रहा और वक्त विसाल उम्र मुबारक 140 बरस थी। अहले किताब की ये तमाम अक़वाल या तो किताबत की गलती हैं या फिर उनका ये कौल मन घड़त है। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 133 का तर्जुमा है, भला क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत ने आन लिया, जब उन्होंने अपने बेटों से फरमाया मेरे बाद किसी की इबादत करोगे तो बोले हम उसी की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक का खुदा है, और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इखलास और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की वसीयत फरमाई, जिसके साथ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया जाता है। अहले किताब का कौल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फर्दन वसीयत फरमाई और उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात से उन्हें आगाह किया। फिर यहूदा को खुशखबरी दी कि तुम्हारी नस्ल में एक नबी होगा जिसकी अतात तमाम कबीले करेंगे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, वल्लाहु आलिम। और अहले किताब का कौल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो मिस्र के लोग 70 दिन तक रोते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबीबों को हुक्म दिया कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर खुशबुएँ लगाएं। फिर 40 दिन के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र से इजाज़त ली ताकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आबाओ अजदाद के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाए। जनाजे में मिस्र के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। ये लोग हब्रोन पहुँचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक के पहलू में मदफून किया गया। फिर तमाम लोग अपने घरों को लौट गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके पास आकर अफसोस का इजहार किया और रोए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया और वो लोग मिस्र में ही आबाद हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल की जिक्र किया जाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त नज़दीक आया तो आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि जब वो लोग मिस्र से जाने लगे तो उन्हें भी साथ ले जाएं और उनके आबाओ अजदाद के पहलू में उन्हें मदफून कर दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को हनूत करके मिस्र में मदफून कर दिया गया। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी हमरा ले लिया और हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। इसका बयान अनकरीब आएगा। अहले किताब का कौल है कि विसाल के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 110 साल थी। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही कौल है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 17 बरस थी। आप अलैहिस्सलाम 80 बरस तक वालिद बुजुर्गवार से दूर रहे। वालिद बुजुर्गवार से मिलने के 23 बरस तक आप जिंदा रहे और आप अलैहिस्सलाम ने 120 बरस की उम्र में विसाल फरमाया। एक और के कौल के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यहूदा को वसीयत की थी। ये तमाम तर वाक़या क़ससुल अंबिया की किताब से लिया गया है और इसमें एक एक बात हरफ बहरफ तमाम तर चीज़ों के हवालों कुरान पाक में मौजूद हैं, यानी तमाम तर हवालाजात कुरान पाक से लिए गए हैं और कोई भी शख्स ये बात नहीं कह सकता कि इसमें अपनी तरफ से कोई भी बात शामिल की गई है। आप तमाम अहबाब इस बात को भी जान सकते हैं कि किसी भी हद तक कोई भी बात अगर कुरान पाक के तमाम तर मामलात से हट कर ली गई हो तो वो
اس طرح سے مستند نہیں ہے، مختلف اقوال کو شامل کیا گیا ہے اور مختلف باتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن وہ تمام تر باتیں جن کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔